हाँ जी, आप में से कोई रिपीट करे, मेरी राइट साइड पे कोई भी पार्टिसिपेंट है, भाई ने जो बताया उसको रिपीट कर दें आप। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो कोर्स सलमान की पहाड़ियों से उतरा है और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, जिसके अंदर तहसील फाजिलपुर, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, तहसील तौनसा और तहसील सुबह 10 बजे का टाइम है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी इंसिडेंट होता है उसे हम सान्हा कहते हैं, जो कि जिसके ऊपर पब्लिक एक लार्ज क्वांटिटी होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सान्हा कहते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक है वो 8 अक्टूबर। लोगों को ये बताता चलूँ कि आज हमारा आगाही का दिन है। हम पूरी सोसाइटी को ट्रेन कर रहे हैं। हमारी जो 65 के करीब यूसीज हैं डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह की, उसके अंदर हमने अपनी कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई हुई है। खुदा न खासा अगर किसी किस्म का इंसिडेंट होता है तो वो हमारे साथ मौजूद होती हैं वहाँ पे इंसिडेंट साइट पे। उसके ऊपर आप लोगों के साथ एक मैंने बात शेयर कर दी है कि हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है। उनको हम ये गाइड करते हैं कि आप गूगल प्ले पे जाएंगे, गूगल प्ले की एक एप्लीकेशन का आप नाम लिखेंगे RCC, रेस्क्यू कैडेट कॉर्प्स, RCC। वो जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे अपने सेल फोन के अंदर, तो उसके अंदर जब आप उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे तो वहाँ पे 2 पोर्शन आपके आएंगे। एक होगा PLSP पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम और एक होगा RCC। आप सब लोगों ने सबसे पहले जो है वो PLSP के ऊपर आपने क्लिक करना है। वहाँ पे आपका एक कोर्स फ्री टेस्ट आएगा। उसके बाद वहाँ पे लेक्चर और मटीरियल पड़ा हुआ है, वहाँ पे वीडियोज़ हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक पोस्ट टेस्ट आएगा का टाइम है। उसके अंदर आप लोगों को हल करने हैं। हल करने के बाद आप लोगों को पेपर कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे एक फीडबैक का भी हमारा कॉलम आएगा, उस पर आपने अपना फीडबैक दे देना है और उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इंस्टीट्यूट के अंदर लोगों को हम CPR हमने रिसेंटली मोस्टली ये नेट पे हर चीज़ आजकल मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसको पढ़ना या सोचना बल्कि उस पर थोड़ा सा अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी आफात आते हैं, स्पेशली 5 अक्टूबर का ज़्यादा जिक्र आया, 2010 और 2014 में सैलाब आए थे, इस दफ़ा भी सैलाब आया, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डाटा की। जैसा कि डिज़ास्टर में बताया गया कि बड़ी बिल्डिंगें हमारे पास होना चाहिए रिकॉर्ड कि पीर महल में कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या डेंजरस बिल्डिंग कितनी हैं और उनमें कितने लोग अंदाज़न मौजूद हैं, ये हमारे पास डाटा होना चाहिए। जैसे सैलाब आया था 2010 में, मैं मेरी मिसेज हमसे दिल्ली गए थे, तो हर आदमी चावल की देगें लेके जा रहा है, खाना लेके जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि बच्चे भी हैं, वो छोटा बच्चा भी है, कोई ज़ईफ़ आदमी भी है, कोई शुगर वाला भी है, कोई हामला औरतें भी हैं, यानी डाटे का किसी को इल्म नहीं किया, सिर्फ चावल और देगें आ रही हैं। फिर हमने देखा कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। उस वक्त बर्फ़ का ब्लॉक मेरा ख्याल 1200-1300 का था। तो जब मैंने शारद साहब से बात की, रेस्क्यू 112 हमारे साथ था तो उन्होंने कहा जी हम आपको 3000 लीटर का टैंक भेजते हैं पानी का, साफ पानी का। तो मैंने पता किया तो वो 8 ब्लॉक उसमें कम से कम 8 ब्लॉक चाहिए। तो मैंने सोचा 9600 रुपये, मेरे जेब में शायद 100 कुछ रुपये थे। मैंने कहा कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। जब मैं आइस फैक्ट्री में गया तो मैंने पूछा आपके मालिक किधर है, उन्होंने कहा वो तो घर खाना खाने गए। मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमें बर्फ़ चाहिए, हमें कुछ है। उन्होंने कहा आपको कितनी बर्फ़ चाहिए? मैंने कहा 3000 लीटर पानी हमने ठंडा करना है। उन्होंने कहा 8 से 10 ब्लॉक चाहिए। तो मैंने कहा क्या करेंगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप टैंकर खड़ा करें, हमारे लोग काट के बर्फ़ को तोड़ के आपके टैंकर में डाल देंगे, जितने दिन आपको चाहिए आप टैंकर ले आइए, मेरे ठंडा पानी ले जाइए। खैर करेंगे तो उनके लिए मैं दावत दूँगा जनाब काफ़ी करते हैं उनको, तो 1 मिनट की खामोशी के बाद आए और यहाँ पे तो आप
یا میرے مولا آیا تک کسی بھی مسلمان بن کے پوچھ کر کے وقت مجھے فرما یا میرے مولا رام کا صاحب عام کا یا میرا مولا جتنے بھی یا میرے سہانات میں یا میرے اس میں جتنے بھی قبیلوں میں ان کے وقت مجھے فرما یا میرے مولا سب یا میرے جتنے بھی سہانات میں جتنے بھی شہید میں ان کے وقت مجھے فرما یا میرے مولا شہیدوں کی قبروں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا میرے مولا ان شہیدوں کی قبروں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه लाइक फॉलो करो आगे भी हाथ लाओ